11:30 बज रहे थे। अमावस की रात थी, इसलिए चांद आज आसमान में नहीं दिख रहा था। इस कारण अंधेरा आज कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। लेकिन इस डरावनी रात के सन्नाटे को किसी के जूते की आवाज भंग कर रहे थे। जेलर रूप सिंह अपने 2 सिपाहियों के साथ राउंड पर था। वह हर एक बैरक के अंदर टॉर्च लगाकर देख रहा था और ये तस्दीक कर रहा था कि सभी कुछ ठीक है ना। रूप सिंह का ट्रांसफर 2 दिन पहले ही इस जेल में हुआ था। पहले उसकी ड्यूटी दूसरे जेल में थी। रूप सिंह ड्यूटी के मामले में बहुत सख्त था। उसे जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। राउंड के क्रम में ही उसे 2 सिपाही सोते हुए दिखे। रूप सिंह का गुस्सा उन दोनों सिपाहियों पर टूट पड़ा। तुम लोगों को क्या सोने के लिए पैसे मिलते हैं? हाँ, मेरी जेल में ये सब नहीं चलेगा। अगर इस समय कोई कैदी भाग गया तो? उन दोनों सिपाहियों को हड़काकर रूप सिंह आगे की बैरकों की निगरानी करने को चल पड़ा। 2 सिपाही अब भी उसके साथ चल रहे थे। उन दोनों को नींद भी आ रही थी। वे आपस में धीमे धीमे बातें करते हुए रूप सिंह के पीछे पीछे चल रहे थे। पागल जेलर है ये, ना तो खुद सोता है ना किसी को सोने देता है। अरे रात बनी है सोने के लिए, ना कि ड्यूटी करने के लिए। रूप सिंह को पता नहीं था कि उसकी पीठ पीछे उसी के सिपाही क्या बातें कर रहे हैं। वो तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो भी बहुत ईमानदारी से। राउंड पूरा करके वो अपने ऑफिस में आकर बैठ गया और कैदियों की पूरी गिनती फाइल में नोट करने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी के रोने की आवाज आ रही है। उसके कान खड़े हो गए। इतनी रात को किसके रोने की आवाज आ रही है? उसने गौर से फिर से उस आवाज को सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर अचानक से उसे रोने की आवाज आने लगी। उसने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा। उसकी खिड़की के बिल्कुल पास बैरक नंबर 27 था। उसके नंबर को पढ़कर वो थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसे लगा कि हो ना हो ये आवाज वहीं से आ रही थी, लेकिन वह आवाज एकाएक आनी बंद हो गई। उसे लगा कि शायद ये उसके मन का भ्रम होगा। रूप सिंह फाइल का काम करके अब फ्री हो गया था। रात के 2:30 बज रहे थे। उसे भी अब नींद आने लगी थी। उसका मन गर्मा गर्म चाय पीने को होने लगा। उसने एक सिपाही को आवाज लगाई, लेकिन सिपाही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रूप सिंह बाहर गया तो देखा कि सिपाही कुर्सी पर बैठे बैठे ही गहरी नींद में सो रहा था। वह उसे डांट कर जगाने ही वाला था कि उसे लगा कि बैरक नंबर 27 के पास से रोशनी आ रही है। इस समय बैरक में रोशनी? इस समय तो सारी लाइटें बंद रहती हैं। लगता है बैरक नंबर 27 का कैदी भागने की फिराक में है। उसने अपने सिपाही को जगाया। सिपाही जाग कर भी नींद में ही था। रूप सिंह ने उसे जोर से डांटा। सिपाही की नींद तुरंत खुल गई। जी साहब, क्या हुआ साहब? तुम लोग नहीं सुधरने वाले। मैंने कहा था ना कि मुझे ड्यूटी पर सोने वाले लोग पसंद नहीं है। हाँ, मैं तुम सबकी शिकायत ऊपर तक पहुंचाऊंगा। अरे सर, गलती हो गई। आपसे गलती नहीं होगी साहब। तुम्हारी इस गलती का क्या परिणाम होने वाला है पता है? जानते हो ना हमारे जेल में कितने खतरनाक कैदी बंद है। ज्यादातर पर हत्या के मुकदमे हैं, वो भी एक नहीं कई। ऐसे में कोई अगर भागकर बाहर चल गया तो फिर से समाज के लिए खतरा बन जाएगा। सर, आपके रहते हुए किसकी हिम्मत जो यहाँ से भाग जाए? तब रूप सिंह ने उसे बताया कि बैरक नंबर 27 में अभी अभी रोशनी देखी है। वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वे दोनों बैरक नंबर 27 के पास गए, लेकिन वहाँ से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। उन्होंने बैरक के अंदर टॉर्च भी जलाकर देखा, लेकिन सब कुछ ठीक था। लेकिन उस रात के बाद रूप सिंह के साथ हर बार यही घटना घटती। रात को उसे किसी के रोने की आवाज आती और बैरक नंबर 27 की लाइट जलती हुई दिखती। वह इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी वो अपने सिपाही के साथ वहां जाता तो उसे वहां ना तो कोई रोशनी दिखती और ना ही किसी की रोने की आवाज आती। एक रात वो अकेले ही टॉर्च लेकर बैरक नंबर 27 की ओर चल पड़ा और उसके वहां पहुंचते ही बैरक की लाइट बंद हो गई, लेकिन बैरक के अंदर से रोने की आवाज आती रही। उसने टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो उसका सिर चकरा गया। उसने देखा कि बैरक नंबर 27 का कैदी एक कुर्सी पर बंधा हुआ है और जेलर उसे लगातार मारे जा रहा है। जेलर और कैदी दोनों का मुंह दूसरी दिशा में है, इसलिए
रूप सिंह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा है। कैदी जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसका पूरा बदन लहूलुहान हो गया है और वो लगातार रोई जा रहा है और ये कह रहा है कि साहब मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन उस जेलर पर तो जैसे भूत सवार था, वो उसे जानवरों की तरह मारे जा रहा था। रूप सिंह ने चिल्लाते हुए उस जेलर से उस कैदी को बेरहमी से नहीं मारने के लिए कहा, लेकिन वो राक्षस की तरह उसे मारता रहा। पूरा बैरक खून से भर गया था और धीरे धीरे खून की वो धार बैरक से बाहर आ रही थी। रूप सिंह लगातार रोको रोको, उसे मत मारो, उसे मत मारो चिल्लाए जा रहा था। रूप सिंह के चिल्लाने की आवाज सिपाहियों के कानों में पड़ी। वे सभी भागते हुए बैरक नंबर 27 के पास पहुंचे। क्या हुआ सर? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं और किसे बेरहमी से नहीं मारने के लिए कह रहे हैं? टूट गई तुम लोगों की नींद? हाँ, दिख नहीं रहा वो पुलिस वाला इस कैदी को मारे जा रहा है? ये खून की धार नहीं दिख रही तुम्हें? सर, आपको क्या हो गया है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बैरक नंबर 27 का कैदी तो बिल्कुल ठीक ठाक है और वो तो आपको देख रहा है। बैरक नंबर 27 का कैदी बिल्कुल सही सलामत था। उसके बैरक में ना तो कोई पुलिस वाला था और ना ही खून की धार उसके बैरक से बाहर आ रही थी। रूप सिंह के साथ ये घटना अब अक्सर होने लगी। सिपाही पीठ पीछे उसे पागल बुलाने लगे। रूप सिंह ने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, लेकिन घर पर भी उसे ये सब चीजें दिखने लगी थी। कभी कभी तो जब वो खाना खाता तो उसकी रोटी में उसे खून लगा मिलता और कभी गिलास में पानी की जगह खून। कभी कभी टीवी पर फिल्म या सीरियल देखते हुए भी अगर पुलिस की पिटाई का कोई सीन आता तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता। एक दिन तो उसने गुस्से में आकर अपना टीवी फोड़ दिया। रूप सिंह अब पूरी रात जागता रहा और कभी कभी तो चिल्लाते हुए कहता कि जेलर साहब उसे छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। उसकी पत्नी भी उसके इस अजीब व्यवहार से तंग आ गई थी। उसने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो कभी कभी उसके कानों में भी आवाज आने लगी थी। जेलर साहब मुझे मत मारो, मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे मत मारो। मेरे बुढ़े माँ बाप का मेरे सिवा कोई नहीं है। रूप सिंह के कानों में जैसे ही एक शब्द पड़े, उसका दिमाग जन गया। कुछ दिनों पहले की बात है। उस समय वो किसी दूसरी जेल का जेलर था और अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी उसे उस जेल के भी बैरक नंबर 27 में हलचल होती हुई दिखाई दी। वो भागकर वहां गया। उसमें एक जवान लड़का बंद था जिसे आज ही लाया गया था। उस पर चोरी का इल्जाम था। वो लड़का जेल से भागने की फिराक में था। रूप सिंह ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कई झापड़ खींचकर मार दिए। साहब मत मारिए, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं किया। मैं तो अपनी माँ और बाबूजी के लिए रोटी लाने गया था। वो तो दूसरे लोग थे जो उस दुकान में चोरी करने के लिए घुसे थे। पता नहीं पुलिस मुझे क्यों पकड़ कर ले आई। साहब मुझे जाने दीजिए ना, मेरे बाबूजी भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साहब मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो लड़का फिर से भागने की कोशिश करने लगा। रूप सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि वो मामूली सा लड़का उसे चैलेंज कर रहा है। रूप सिंह ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और उसे बैरक के अंदर बंद करके जानवरों की तरह मारता रहा। वो बेचारा चिल्ला चिल्ला कर ये कहता रहा कि साहब मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन रूप सिंह पर तो कोई भूत सवार हो गया था। वो उसे मारता रहा, उसे पूरा लहूलुहान कर दिया। खून की धार बैरक के बाहर तक आने लगी। उसके सिपाही लोगों ने भी अपने साहब को उसे छोड़ने को कहा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। आखिरकार वो लड़का मर गया। रूप सिंह पर इंक्वायरी बैठी, लेकिन उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और साथ ही किसी भी सिपाही ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन रूप सिंह को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, इसलिए बाद में उसने खुद ही अपना ट्रांसफर इस जेल में करवा लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके कर्म की आंखें बहुत तेज होती है। आप चाहे पाताल में भी जाकर छिप जाए, ये आपसे अपना हिसाब मांगने लगता है। वह लड़का बेगुनाह था,
लेकिन गुस्से में अंधे रूप सिंह ने उसे मार दिया। उसने सोचा कि वो बच गया है, लेकिन उसका कर्म उसका पीछा कर रहा था। रूप सिंह को अब हर दिन दौरे पड़ने लगे थे। थक हार कर उसे मेंटल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब उसके कमरे का दरवाजा खुला तो अस्पताल के नर्स ने सामने जो देखा उसे देख वो सियार गई। वो भागकर डॉक्टर के पास गई और हाँफते हुए नर्स ने डॉक्टर से कहा, सर बेड नंबर 27 ने कमरे से लटक कर आत्महत्या कर ली है।